हेलो एंड वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ आवर स्विंग ट्रेडिंग सीरीज। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और हमने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में ट्रेंड एनालिसिस कैसे करते हैं ये सीखा था। तो आज हम बात करने वाले हैं डिमांड और सप्लाई की। अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे इंडिया मार्ट के बारे में बताया था। अपने टेलीग्राम चैनल में हमने इंडिया मार्ट का एग्जांपल दिया था। हमने बोला था कि ये एक सप्लाई जोन के पास में है और वो सप्लाई जोन जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि इंडिया मार्ट स्ट्रॉन्ग सप्लाई वॉच आउट। और ये सप्लाई से अगर आप प्राइस देखिए, अगर मैं इंडिया मार्ट के चार्ट में आ जाता हूँ यहाँ पे, ये जोन था अराउंड 3300 के अराउंड पे। और यहाँ से आप देखिए अराउंड 2500 2600 तक ये प्राइस गिर गई, वन वे फॉल आया ये। तो ये आज हम डिमांड और सप्लाई के बारे में सीखेंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे जोन्स। ये बाई साइड भी हो सकता है, जैसे हमने औरो फार्मा का एग्जांपल भी आपके साथ शेयर किया था हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में। हमने टेलीग्राम ग्रुप में बाई दिया था औरो फार्मा इस जोन में, जैसे 400 लेवल पे, यहाँ से अराउंड 100% के ऊपर का मूव आ चुका है ऑलरेडी। अब ये जोन से क्यों प्राइस ऊपर गई है, ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पहले अगर बेसिक कंसेप्ट आपको डिमांड के बारे में पूछ बताया जाए, तो डिमांड का जोन क्या होता है कि आपको मतलब यहाँ पे लेफ्ट में आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरिया में डिमांड, कैसे हम बोल सकते हैं डिमांड जोन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक टू बैक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स निकले हैं, जो हम इस जोन की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। जोन को कैसे डिफाइन करेंगे आप जोन, यहाँ पे जो जोन हमने मार्क किया है वो एक ऐसी कैंडल है जिसे आप डोजी कहते हैं, जो इनडिसिसिव कैंडल होती है। इस कैंडल की क्या सिग्निफिकेंस है कि इस कैंडल की जो बॉडी है उसकी आप साइज देख सकते हैं, काफी छोटी है। और इस कैंडल में विक्स जो होते हैं, जो ये विक्स है बॉडी के, वो काफी ज्यादा है और बॉडी काफी छोटी है। तो ऐसे ही जो कैंडल्स है उसको हम प्रोबेबल जोन्स मानते हैं अपने डिमांड और सप्लाई के। और ये प्रूव कब होगा कि ये स्ट्रॉन्ग जोन है, आप देख सकते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद 1 2 3 आपकी 4 5 बैक टू बैक कैंडल्स बन रही है। तो ये इसका ओरिजिन कौन है, ये जोन। अब जब इसी जोन में प्राइस दोबारा आती है, अ, तो वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का काम करके फिर से प्राइस अप ट्रेंड में ले आती है। अगर हम वापस एक बार इसको रिकैप करें, तो हमें ऐसा जोन मार्क करना है जो हम बोल जिसमें हमारे एक बेस कैंडल मिले। अब ये कॉम्बिनेशन हो सकती है, मतलब आपको साथ में 2 3 कैंडल्स मिल सकती है और उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो सकती है। इसके पहले का ट्रेंड या तो डाउन हो सकता है, जैसे इस केस में पहले का जो ट्रेंड है वो डाउन था। तो इस डाउन ट्रेंड को अगर आप डिमांड और सप्लाई में बोले तो ये होता है ड्रॉप। उसके बाद आपके पास एक बेस कैंडल होती है, उसे बोलते हैं बेस। और फिर से जो रैली आती है वो होती है आर। मतलब ये एक डीबीआर का केस है, जिसमें ये ड्रॉप, बेस और रैली है। बट आपको इन चीजों में नहीं फोकस करना। मेन चीज जो फोकस करना है वो है ये रैली जो आई है वो कितनी स्ट्रांग है। आपके पास एक जोन है जो एक, आपके पास मैंने आपको बताया इस टाइप की कैंडल होनी चाहिए जिसकी बॉडी कम होनी चाहिए काफी और विक ज्यादा होनी चाहिए। और फिर उसके बाद एक स्ट्रांग मूवमेंट होनी चाहिए। तो ये हमारा डिमांड जोन है। अब जैसे ये ड्रॉप बेस रैली का एग्जांपल है, हमारे पास ऐसा डिमांड जोन हो सकता है जैसे ये वाला, जिसमें रैली, बेस और रैली है। मतलब आपके पास इसमें इससे पहले एक रैली है, फिर आपके पास फिर से एक बेस कैंडल बन गया जो एक डोजी कैंडल है, और उसके बाद फिर से एक स्ट्रॉन्ग आपको मूव मिली है। तो ये भी एक एग्जांपल है, बट ये है रैली बेस रैली का एग्जांपल। तो हमारे पास दो तरह के डिमांड जोन है। पहले जो मैंने डिस्कस किया वो है ड्रॉप, बेस और रैली, और दूसरा एग्जांपल है जिसमें आपके पास रैली, बेस और रैली है। अगर इन दोनों की बात करें तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पास जो डिमांड जोन होता है वो होता है ड्रॉप बेस रैली का, क्योंकि इसमें आपका
प्रायर ट्रेंड डाउन होता है, और उसको, उसकी जो सेलिंग है, जो ड्रॉप है, उसकी सेलिंग को एब्जॉर्ब करके जो जोन बनता है वो है ड्रॉप बेस रैली का। जो आपका रैली बेस रैली का डिमांड जोन होता है, उसमें ऑलरेडी मतलब कंटिन्यूशन फॉर्म, मतलब ट्रेंड ऑलरेडी आपका अप हो चुका है क्योंकि उससे पहले एक रैली ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये कंटिन्यूशन फॉर्म है। बट जो मेजर डिमांड जब क्रिएट हुई, जो काउंटर करती है सप्लाई को, वो है ड्रॉप बेस रैली, क्योंकि ये ही जो जोन बनता है, इसी के बाद ट्रेंड चेंज होता है। तो ये एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, और ये इससे कम स्ट्रॉन्ग। बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप काफी टाइम देखेंगे कि जो रैली बेस रैली के डिमांड जोन होते हैं, वहां से ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ जाती है, तो वो आपको जोन कितना स्ट्रॉन्ग है वो भी देखना होता है। तो हम आगे कंसिडर करेंगे कि स्ट्रॉन्ग जोन कौन से होते हैं। बट अगर बेसिक डिमांड जोन कैसे मार्क करने हैं, उसके जो रूल्स है वो यही है। अब बात करते हैं सिमिलरली सप्लाई की। तो हम एक जैसे हम वापस इंडिया मार्ट के चार्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे भी आपको हमने जोन मार्क करने का वही रूल है कि आपको एक कैंडल ढूंढनी है जो इंडिसिसिव कैंडल है। यहाँ पे जैसे आप ये जो हमने मार्क की है, ये कैंडल अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इसकी जो बॉडी है वो एक डोजी कैंडल है ये, और उसके बाद का जो मूवमेंट है काफी स्ट्रांग है। 1 2 बैक टू बैक बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं। जैसे यहाँ पे प्राइस 3400 से, इसके बाद सीधा अगर आप बॉटम में देखें तो अराउंड 1800 लेवल पे आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 50% फॉल आ चुका है। तो ये जोन काफी स्ट्रांग है, और हमें ऐसे ही जोन ढूंढने हैं जो स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग का मतलब क्या है कि यहाँ अगर समझ लीजिए सिर्फ एक कैंडल होती है इसके बाद, तो उतना स्ट्रांग नहीं होता। बट यहाँ बैक टू बैक 1 2 3 4 कैंडल्स है, तो ये एक स्ट्रांग जोन है, स्ट्रांग सप्लाई जोन है, सेलिंग जोन है, जो आपको देख के ही पता चल जाएगी हाँ इसमें इसमें टाइम पास नहीं हुआ और प्राइस ने एकदम से नीचे का मूव दिखा दिया। जैसे ये सारा जो एरिया है, ये एक टाइम पास जोन है, तो स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट ये जो जोन है, जैसे यहाँ से स्विफ्टली प्राइस निकल गई है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। और जब यहाँ प्राइस आती है, अब यहाँ पे भी आप देखिए प्राइस कैसे आ रही है, ये एक इस टाइप से प्राइस आ रही है। ये भी कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं हुई वन वे ऊपर चली जाए। जैसे अब यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड देखिए, प्राइस एक वन वे फॉर्म में ऊपर जा रही, बट ये जो फॉर्म में प्राइस ऊपर जा रही है, ये भी आपको इंडिकेट करता है कि ये जस्ट जो ये सप्लाई है उसका रिटेस्ट करने के लिए प्राइस ऊपर जा रही है, और वहां से फिर से एक मूव डाउन आ गई है। अब क्योंकि ये जोन टेस्टेड है, तो आगे की हमें एनालिसिस आगे करनी है। बट आपको इस टाइम पे अगर कोई इसमें आप इन्वेस्टेड होते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म मोमेंट के, तो इन एरियाज में आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब जैसे हमने डिमांड में बात की दो टाइप्स होती है, वैसे ही सप्लाई में भी दो टाइप्स की होती है। जैसे ये जो जोन है, इससे पहले आपको एक रैली मिली थी, और फिर ये बेस कैंडल मिली, तो आप इसको रैली बेस ड्रॉप कह सकते हैं, जो है आरबीडी। अब कुछ जोन्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी एक सप्लाई होती है, उसके बाद जो जोन बनता है उसमें आपको ड्रॉप बेस ड्रॉप होता है। तो जैसे हमने डिमांड में दो केसेस देखे, तो सप्लाई के केस में भी दो जोन्स बन सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट आपको अब हम बताएंगे कि आपको स्ट्रेंथ कैसे देखनी है। तो हमें इसमें कुछ रूल्स होते हैं। जैसे पहला तो जो केस है, अगर आप आपका जो जोन है उसके उसके बाद एक गैप डाउन हो जाए, अगर एक सप्लाई जोन है उसके बाद एक गैप डाउन है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अगर यहाँ पे एक जोन बना है उसके बाद एक गैप अप हो जाए, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ इस डिमांड जोन के बनने के बाद इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि प्राइस ने गैप अप किया है। तो जब भी ये प्राइस दोबारा रिटेस्ट होगी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रैली रिजल्ट करेगी। इसका एक एग्जांपल जो मुझे याद है वो था ग्लेनमार्क में, एग्जाम हुआ था ऐसा एक बार। मैं तो ये वो एग्जांपल है। यहाँ पे आप देखिए ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे प्राइस ने ये जोन बनाया है। जो जो दो आप कैंडल्स देख रहे हैं, ये है डोजी कैंडल्स, और इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अप मूव हुआ है, गैप अप हुआ है। ये आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव नहीं लग रहा होगा, बट अगर एक बार मैं इसको
रिमूव कर देता हूँ इस प्राइस एक्शन को। ये वीकली चार्ट में ऐसा दिख रहा है, बट अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट में एक बार आ जाएंगे तो ये जो मूवमेंट थी, ये इस 400 रुपीज से एक ही दिन में ये अराउंड 570 580 लेवल्स, 560 70 लेवल्स तक ये चली गई थी। तो मतलब 100 200 पॉइंट्स का वो सिंगल कैंडल में आ गया था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मूव मतलब है और स्ट्रॉन्ग गैप अप है। तो ये जो जोन था ये, अब हम वापस वीकली चार्ट में आ जाते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन था। जब भी अब आप देख सकते हैं इसके बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे हम इसको फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एक आपको यहाँ लग रहा होगा एक स्ट्रॉन्ग मतलब कैंडल्स डाउन साइड की ओर जा रही है। बट इसको हम देखेंगे कि चार्ट में डिमांड में कैसे बदल जाएगी। जैसे ये देखिए ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है सारा, और ये एब्जॉर्प्शन के बाद प्राइस ने फिर से एक वन वे अप मूव दिखा दिया। और अगर हम इसको आगे तक फॉरवर्ड करें तो इसके बाद आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग ने एक अच्छा मूव दिखाया था। और यहाँ पे अब हम सिमिलर साइड दूसरी साइड जाते हैं। अब जैसे ये एच डी एफ सी बैंक का एग्जांपल है, यहाँ पे अब देखिए यहाँ से अब प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग फॉल दिखाया है। तो आप यहाँ पे अगर आप टॉप में देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी हमने सप्लाई के दो एग्जांपल्स देखे थे, उसमें से अगर आप इसको आइडेंटिफाई करें, ये क्या है, हमारे पास एक रैली कैंडल है, फिर एक बेस कैंडल है जिसकी जो बॉडी है वो कम है और विक ज्यादा है, और फिर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल डाउन साइड तक है। ये मंथली चार्ट है। तो अगर हम इसमें सिंपल जोन मार्किंग कर ले अपनी, ये हमने एक वीडियो भी बनाया था एच डी एफ सी बैंक में क्रैश वाले साइंस दिख रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा था उसको देखिए। तो इसका रीजन क्या था कि यहाँ पे एक मंथली सप्लाई जोन क्रिएट हो गया था, जो ये मंथली सप्लाई जोन है। अब क्या होता है कि नॉर्मली जोन देखिए, ये इसमें भी इसकी स्ट्रेंथ अगर देखिए तो अभी ये इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये मतलब सिर्फ वन कैंडल, मतलब एक ही कैंडल है। अगर इसमें बैक टू बैक दो कैंडल होती तो ये ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। बट क्योंकि सिर्फ एक ही कैंडल है इस जोन के बाद, तो अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। बट सिंस ये मंथली चार्ट है तो इसका इफेक्ट भी ज्यादा होगा। अगर आप ये कोई 5 मिनट का चार्ट हो तो इसका मूवमेंट कम होगा, बट अगर ये मंथली चार्ट में सिर्फ एक कैंडल भी है हमारे पास तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी इस जोन की। अब क्या होगा इसके बाद अगर हम फॉरवर्ड करें प्राइस को, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस जोन को रिटेस्ट करने के लिए वापस प्राइस आएगी। अभी आप इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्राइस बहुत स्ट्रांग है, बट आप थोड़े टाइम में देखेंगे ये जोन कैसे इसको यहाँ पे रिजेक्शन कैसे आएगी वो भी अभी दिखेगा आपको। तो आप देखिए ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल अचानक से एकदम से इस जोन में आके एक रिजेक्शन, जो आप देखिए अचानक से कैसे रिजेक्शन आ गई, और यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए हैं जो ऑर्डर्स वो आपको दिख रहा है इस मंथली चार्ट में, कैसे एक मंथली ऑर्डर एग्जीक्यूट हो कि ये प्राइस वापस नीचे आ गई है। और यहाँ से जस्ट ये नहीं, इसके आगे भी बहुत बड़ा फॉल इसमें आया था। तो वो इसको हम पूरा आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये स्ट्रॉन्ग कैंडल में कंप्लीट हो गई है। तो जस्ट इस जोन में रिटेस्ट हुआ, इस जोन से वापस प्राइस नीचे आई है। तो तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, आप हमारे मतलब अब आपने अभी तक समझ लिया होगा कि डिमांड और सप्लाई कैसे काम करता है। तो इसका अब ये बट ये भी नहीं होना चाहिए कि ब्लाइंडली, जैसे यहाँ पे बहुत सारे जोन्स है, सारे जोन्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअल डिमांड देखनी है। अगर पहले हमने फर्स्ट आपको वीडियो बताया था जिसमें आपको हमें मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंड के बारे में बताया था। तो अगर ट्रेंड आपका अप है तो मोस्ट ऑफ द डिमांड जोन जो है वो वर्क करेंगे। बट अगर आपका ट्रेंड डाउन है तो आपके जो डिमांड जोन्स है वो वर्क नहीं करेंगे। एक बार मैं और फार्मा में आ जाता हूँ वापस, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखिए, अ, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपका अगर समझ लीजिए इस एरिया में आपका ट्रेंड अप है, तो जो ये डिमांड जोन्स बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपके कुछ और डिमांड जोन्स बन रहे हैं, वो वर्क करेंगे और प्राइस को आपको मूव करेंगे। बट आपका जब एक बार जैसे यहाँ पे एक डिमांड, जो ये डिमांड जोन था, ये भी एक डिमांड जोन था,
ऑल्दो ये एक बार मूव, मतलब आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पे एक बार आई है, ये एक डिमांड में बन गई, थोड़ा आगे गई है, बट फिर जब ये ब्रेक हो जाता है तो इसके बाद आपका ट्रेंड डाउन हो गया है। तो आपका देखिए यहाँ पे ये जो डिमांड जोन है, ये टेस्ट डिमांड जोन है। तो ये डिमांड जोन यहाँ पे ब्रेक होते रहेंगे, जैसे ये डिमांड जोन यहाँ एक ब्रेक हुआ, आपके फिर सप्लाई काम करेंगे। तो आपको ओवरऑल ट्रेंड का पता होना चाहिए कि आपको डिमांड, मतलब अगर आप ट्रेंड डाउन है तो डिमांड वर्क नहीं करेगी, और अगर ट्रेंड अप है तो सप्लाई वर्क नहीं करेगी। जैसे यहाँ पे जब आया तो हमें इसमें हम सीखेंगे, जैसे यहाँ पे प्राइस का ट्रेंड डाउन है तो हमने एक स्ट्रेटेजी आपको बताई थी, आपको याद होगा, जो हमने डिमांड और सप्लाई की बताई थी। तो हमने वेट किया यहाँ पे फ्रेश, अगर आप ट्रेंड की बात करें तो जैसे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे आप देखिए डाउन ट्रेंड में आ रहा है। तो जैसे ही ये स्विंग हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक डिमांड जो बोलते हैं ट्रेंड शिफ्ट हो गया अपसाइड की ओर। ऑल्सो यहाँ पे हमने लोअर लेवल पे ही आपको बोला था कि एंटर करिए, क्योंकि इसके जैसे हमने बात की है, यहाँ पे एक चार्ट में एक बुलिश डाइवर्जेंस है। तो जब भी चार्ट में एक बुलिश डाइवर्जन होती है तो ट्रेंड चेंज के साइंस ऑलरेडी मिल चुके थे यहाँ पे, जो आगे आपको और एक्सपीरियंस से आएगा। लेकिन अगर आपको एक कंफर्मेशन चाहिए तो इसके बाद प्राइस को इस एरिया के ऊपर निकलना जरूरी है, क्योंकि जो हमने आपको पहला वीडियो बताया मार्केट स्ट्रक्चर का, उसके हिसाब से प्राइस को एक अप ट्रेंड में आना जरूरी है, और वो इसी स्विंग हाई के ऊपर आएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो हमने मतलब अगर समराइज करें इस पॉइंट को, कि अगर ट्रेंड आपका अप है तो मोस्ट ऑफ द डिमांड जोन्स वर्क करेंगे, बट अगर आपका ट्रेंड डाउन है तो डिमांड जोन वर्क नहीं करेंगे, और उस टाइम पे प्राइस सप्लाई जोन को रिटच करने ही आएगी। जैसे अगर हम एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल ले लें, इस टाइम तक अगर हम डेली चार्ट में आए, अ, इस एरिया को अगर हम एक बार, मैं आपको डेली चार्ट में दिखा देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे ये सप्लाई जोन था, यहाँ पे ये डिमांड, मतलब इस एरिया से डिमांड लेके हुए प्राइस ऊपर गई, क्योंकि ये डिमांड जोन था, यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर गई। बट जो ये इस जोन में आई है, ये एक हायर टाइम फ्रेम जो, क्योंकि अब एक बार ट्रेंड भी इसका डाउन हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए ट्रेंड एक स्विंग लो ब्रेक है, जो हमने लास्ट वीडियो आपको बताया। तो जब ट्रेंड आपका डाउन है तो आपके डिमांड जो इस डिमांड से वर्क नहीं करेंगे। मोस्टली क्या होगा, जैसे इस डिमांड में प्राइस रिएक्ट करके उस सप्लाई के पास जाएगी और वहां से फिर से फॉल दिखाएगी। तो ट्रेंड का भी आपको पता होना चाहिए, ट्रेंड अप है तो डिमांड वर्क करेगी, ट्रेंड डाउन है तो सप्लाई ही वर्क करेगी। आई ये पॉइंट भी क्लियर है। अब इसमें एक चीज, हम आज के वीडियो में हम मोस्टली डिमांड और सप्लाई को ही कवर करने वाले थे। जो हम स्ट्रॉन्ग जो जोन्स है वो आपको बता दिए हमने। अब आप इसकी प्रैक्टिस अपने कुछ चार्ट्स पे कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का। अब इसके हम ये भी चार्ट, ये भी हमने स्टॉक अपने टेलीग्राम ग्रुप में दिया है, और क्यों दिया है उसके रीजंस हम आपको थोड़ा बता देते हैं। जैसे ये क्वार्टरली चार्ट है, यहाँ पे अगर आप बॉटम पे देखिए, प्राइस इस डिमांड जोन में आई थी। ये क्वार्टरली डिमांड जोन है, हमने एग्जैक्टली 60 पे ही दिया था इस स्टॉक को, और वहां से आप देखिए प्राइस 200 रुपीज तक चली गई है। ये मतलब 60 से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुकी है। इसका रीजन क्या है, अगर आप लेफ्ट में देखिए तो ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है, और इसी डिमांड जोन से प्राइस आके फिर से एक मतलब थ्राइस हो गई है। तो ये मतलब नॉर्मली लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिमांड और सपोर्ट सेम है, जैसे वो यहाँ पे ब्लाइंडली ये कर लेते हैं कि ये जोन आपका सप्लाई है ये, बट सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिफरेंट कंसेप्ट है। जो डिमांड है उसके लिए ये बेस कैंडल होना जरूरी है, और ये बेस कैंडल है तो ही वो एक डिमांड जोन होगा। तो अगर हम और एग्जांपल्स आपको दिखाए, जैसे टाटा मोटर का एग्जांपल दिखा देते हैं, तो वो 60 लेवल से, अ, तो यहाँ पे वो
आप देखिए 60 लेवल से आज वो 695, मतलब 10 टाइम्स हो गई है। इसका रीजन भी कुछ नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखिए, बॉटम में एक डिमांड जोन है, उसी डिमांड जोन में प्राइस आई है, और यहाँ पे आप 10 टाइम्स आपको रिटर्न दे चुकी है। अब ये नॉर्मली लोग कहते हैं कि ये डिमांड आ नहीं सकता कभी भी किसी प्राइस में, और ये हो नहीं सकता, बट ऐसा होता नहीं है, और हमेशा रिटेस्ट हो गए डिमांड जोन। अगर मैं आपको और एग्जांपल दिखाऊं, डीमार्ट का एग्जांपल दिखाता हूं। तो काफी लोग, जब डीमार्ट यहाँ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था, तब मैंने एक पोस्ट डाला था कि डीमार्ट इस एरिया में आ जाएगा, मतलब ये जो डिमांड जोन है 3300, इसमें एक बार प्राइस आएगी। तो काफी लोग मान नहीं रहे थे कि, क्योंकि ये इस एरिया में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था, और वो बोल रहे थे इतना फॉल आ नहीं सकता। बट उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तब ये इस टाइप का कैंडल भी नहीं बना था, और ये स्ट्रेंथ में ही था। तब भी हमने ये बोला था कि ये जरूर आएगा, क्योंकि डिमांड जोन अगर बना है तो वो जरूर टेस्ट होगा। और इसमें भी आप देखेंगे फिर से ये जोन में टेस्ट होके अब इसी में रह रहा है। अगर आप बात करें बीएससी का, तो बीएससी में भी हमने एक जोन आपको बताया था, वो मंथली जोन था। मैं आपको मंथली चार्ट ले आता हूँ। अब अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो जोन है, ये सारे जोन टेस्ट हुए हैं, तभी आपको ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दी है। अब ये हर चार्ट में ऐसा नहीं होगा, बट कुछ चार्ट में जहाँ होता है तो वो इसी जोन से होगा। अब आपको मैस्टॉक का एग्जांपल देते हैं। तो मैजडॉक का भी चार्ट हमने आपको 600 लेवल पे दिया था। उसका रीजन कुछ और नहीं थे, ऑल्दो उसके कुछ और कंसेप्ट्स भी हैं। बट यहाँ पे आप देखिए, इस वीकली जोन में जो अराउंड 600 लेवल पे था, प्राइस उसी जोन में आई है। और यहाँ से आपको 4 टाइम्स जो प्राइस हो गई, वो विद इन, मतलब काफी कम टाइम में हुई है, और वो एक डिमांड जोन से ही हुई है। तो आपको बेट्स अगर लेने हैं तो रैंडमली नहीं लेने कहीं पे भी, और आपको प्रॉपर जो डिमांड जोन है उसी जोन में वेट करना है, उसी जोन में आपको एंट्रीज लेनी है। अगर हम रैंडमली कोई भी स्टॉक उठाए, जैसे अगर हम बात करें विप्रो की, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्योंकि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्योंकि डाउन ट्रेंड में मैंने आपको बोला, अब ये डाउन ट्रेंड में इस डिमांड जोन में आती है, रिएक्ट करती है। ये छोटा रिएक्शन नहीं है। जैसे अब यहाँ पे प्राइस 530 से 600 लेवल, मतलब ऑलमोस्ट 100 रुपीज का, 70 रुपीज का मूव दे रही है, फिर ब्रेक करी, क्योंकि इसका ट्रेंड यहाँ डाउन है। अब यहाँ पे भी प्राइस आती है, मैंने जैसे बोला ट्रेंड डाउन है तो डिमांड वर्क नहीं करेगी। और अब आपको यहाँ पे जैसे नेक्स्ट डिमांड जोन हमारा इस लेवल पे है, यहाँ से भी प्राइस ने देखी 360 से 440 रिएक्ट किया, वापस गिर रही है। अब इसका साइकिल कब टर्न होगा, जैसे यहाँ पे वीकली चार्ट पे अगर कोई एक डाइवर्जेंस साइन आ जाए, को- कोई नेक्स्ट डिमांड जो अगर हम 3 मंथ्स के चार्ट में देखिए, तो वो तो ऑलरेडी बहुत नीचे है, मे बी यहाँ प्राइस आए ना आए, बट अगर आती है तो ये जोन्स काफी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि इसके बाद देखिए क्या हुआ है, 1 2 3 4 5, ये जोन्स बहुत ही स्ट्रांग है। और मतलब बहुत, जो बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी वंस इन ए लाइफ टाइम, इस टाइप की अपॉर्चुनिटी होगी वो। क्योंकि ये जोन ने क्या किया है, ये एक तो स्टार्टिंग है, ओरिजिन है इसका, और ये जो सप्लाई है, इस सप्लाई को भी इसी जोन ने निकाला है। तो मे बी यहाँ तक आए ना आए, बट जब भी आती है तो बहुत स्ट्रांग मूव देगी। अब दूसरे, जैसे हम बात करें, अब वेदांता में भी कुछ कुछ जोन्स जैसे हम दिखा दें, जैसे यहाँ पे प्राइस आई थी 70 पे, और यहाँ से 430 हो गई। तो ये लेफ्ट में आप देखेंगे तो क्या है, एक डिमांड जोन है। इसी डिमांड जोन से प्राइस 1 2 3 4 स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, यहाँ पे आती है, यहाँ से सीधा एक आपको 400 तक मूव देती है। अब फिर से देखिए, यहाँ पे डिमांड जोन इस एरिया में है, जो मंथली डिमांड जोन है, यहाँ पे अगर आती है तो
तो हम थोड़े जो हमने और आपको साइंस बताए वो आगे भी बताएंगे कि कैसे आप और इसको रिफाइन कर सकते हैं। तो आपको बेसिक कंसेप्ट आई थिंक इस एग्जाम्पल से समझ आ रहा है। ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट है और ऐसा कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस